CCN न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार साहब, CCN न्यूज चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में इस समय आपके शेखुल हिंद हजरत पीर सैयद वली उल्लाह शाह सज्जाद नसीम सफ़ीपुर में इस समय उपस्थित हूँ। यहाँ तुम्हारे जो उर्स है, यहाँ उर्स होता है उस समय जो यहाँ पर हमारे जो जिसके हेड मालिक हैं, इनको भगवान स्वरूप कहिए, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। मैं तो ऐसे उनको बराबर तुमसे दुआ मांगते हैं। तो मैं इस समय उनसे परिचय ले रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा पूछेंगे। जो यहाँ पर आपके छोटे छोटे बच्चे मैंने घूमते हुए देखे थे, ये बच्चे सुना कि मैं फ्री शिक्षा दी जाती है बच्चों को, इसके बाद नमस्कार साहब जी। मैं आपका थोड़ा परिचय आप दे दिए तो चैनल को थोड़ा दर्शकों का। मुझे सैयद वलीउल्लाह बकाई कहते हैं और मैं यहाँ खानकाह आलिया बकाइया में सज्जादा नशीन हूँ और यहाँ हर मज़हब और मिलत के लोग आते हैं और सभी धर्मों के लोग हमारे मुरीद हैं, हमारे सिलसिले में। और हमारा सिलसिला चिश्तिया है गरीब नवाज से। यहाँ बच्चों की तालीम फ्री होती है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, उनको खाना और कपड़ा भी दिया जाता है और गरीब बच्चियों की शादियां भी हम लोग कराते हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में। अभी यहाँ भी यूपी में भी हम इंशाअल्लाह ताला यानी इस बात की शुरुआत कर रहे हैं कालपी शरीफ से, जहाँ पर सैयद सालार सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह की खानका है। वहाँ पर मेरा बेटा सैयद हसन मियाँ सज्जादा नशीन है। तो मालिक ने चाहा वहाँ भी शादियों का काम शुरू करेंगे। और ये नहीं कि हम आपके मुस्लिम बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं, बल्कि समूह शादी और समूह लगन भी हमारे यहाँ होता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चियों की हमारे यहाँ शादी जो है हमारी कमेटी कराती है। और यहाँ पर जब साल में एक बार उर्स होता है तो जगह जगह से कव्वाल आते हैं। काकोरी शरीफ है, खैराबाद शरीफ है, लखनऊ है, और उनको काफ़ी पैसा दिया जाता है। सारे मुरीदीन मिलकर हम लोग खैराबाद शरीफ है, लखनऊ है, और उनको काफ़ी पैसा दिया जाता है। सारे मुरीदीन मिलकर हम लोग सब नजराना उनको देते हैं, मौला मुश्किल कुशाली के नाम पर और अपने बुजुर्गों के नाम पर, हसनैन करीमैन के नाम पर और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और अल्लाह के नाम पर। और खाने का भी आपके इंतज़ाम होता है। खाने में दाल और रोटी मिलती है, एक प्याली चने की दाल और रोटी। और ये खाना ऐसा है कि हर मज़हब और मिल्लत के लोग इसे खा लेते हैं और काफ़ी तादाद में लोग चारों तरफ से आते हैं। न कोई झगड़ा होता है, न कोई लड़ाई होती है, आपस में मेल और मोहब्बत से लोग रहते हैं। और सभी पार्टियों के लोग भी आते हैं और सभी दुआएं लेकर जाते हैं, सबका दामन भर के जाता है। हमारे पीर साहब कहना है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, यहाँ सबको आते हैं, सब दुआ लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये पूछना चाहते हैं, जब आप जो गरीबों की शादी करवाते हैं तो मैं सिर्फ शादी होती है, उनको दहेज भी कुछ दिया जाता है? दहेज भी दिया जाता है। हमारी कमेटी जो है आपके कुल हिंद बकाया उर्स कमेटी और आपके गेट ऑफ नॉलेज एजुकेशनल फाउंडेशन, ये भी जो है आपके अभी नई कमेटी है हमारी, 1 साल हुआ है। तो ये भी सब हम लोग मिलकर ही सब काम करते हैं और सारे काम मिलकर ही होते हैं। सारे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर हम लोग जो है इस काम को अंजाम देते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश है, गुजरात बताया आपने, और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में हो रहा है ये काम, अभी उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं किया है। और मालिक ने चाहा, अगर उसकी जो है कृपा हुई और उसकी नज़र इनायत हुई तो इंशाल्लाह ये काम हम कालपी शरीफ से शुरू करेंगे। अच्छा, मेन गद्दी कालपी अब लेके चलेंगे? नहीं, मेन गद्दी जो है हमारी आपके ख्वाजा गरीब नवाज है। वो हमारा यानी समझिए आपके हमारे जद्दे आला है, दादा मुर्शिद है हमारे, उन्हीं से सारे सिलसिले जारी है। सफ़ीपुर शरीफ सिलसिले आलिया चिश्तिया का भी एक मरकज़ है और पहला मरकज़ हमारा अजमेर शरीफ है और उसके बाद दिल्ली है और तीसरा मरकज़ जो है वो सफ़ीपुर शरीफ है। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में सिलसिले आलिया चिश्तिया के मानने वाले हैं और सब जगह जगह उनके जानशीन भी हैं। और सारे लोग बहुत अच्छे से मेहमानों को डील करते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं होती। महफिलें भी बहुत शानदार होती हैं और हमारे यहाँ जितने भी जानशीन हैं और जितने भी लोग हैं, अदब का बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे ये पूछना चाहते हैं, मैंने ये सुना है, और तो सब मज़ार ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक विशेष मज़ार है, उसके बहुत कम दर्शन हो पाते हैं, वो अब भी मतलब उस बक्से में बंद है, वो कौन सा? हाँ, वो आपके हज़रत बुलंद शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये सब वाक़या मशहूर है
اور آپ کے آج سے 70 سال پہلے یعنی اوپر کچھ بھی رکھا نہیں ہوا تھا، ان کی زیارت ہوتی تھی، اور ان کا ایک بہت لمبا واقعہ ہے، کبھی آپ لوگ جب خانقاہ میں آئیں گے تو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اب زیارت تو نہیں ہوتی ہے، لکڑی کا ایک باکس رکھا ہوا ہے، بس دور سے لوگ فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے صاحب جی، تو آپ نے بتا دیا آپ کے اس کے بارے میں، جو آپ کا جو عرس چلتا ہے قبال لوگ آتے ہیں، آپ نے کہا تھا کھانے وسطہ رہتی ہے، تو یہاں لگ بھگ کتنے بستہ کتنے لوگوں کو ہوتی ہوگی؟ کافی حد تک لوگ ہوتے ہیں، تعداد تو نہیں بتا پاؤں گا، ویسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور کافی دور دور سے، ملک کے گوشے گوشے سے، انڈیا سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اور یہ ہے کہ تعداد کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھٹ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس سال کی اچھی خاصی تعداد رہی اس میں، لیکن گنتی تو کرنے بیٹھیں گے نہیں ہم، ہاں ہزاروں آدمی تھے۔ نہیں دیکھیں صاحب، ان کا پھر صاحب کہنا ہے کہ آپ کے راجستھان ہے، گجرات ہے، آپ کے مہاراشٹر ہے، یعنی ہر پرانت سے لوگ، یعنی بدیش تک سے لوگ آتے ہیں اس میں، کیونکہ وہاں پر اتنی بھرمار رہتی ہے کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے، کھانا برابر چلتا رہتا ہے، چاہے کتنے لوگ آئے کوئی یعنی بھوکا واپس نہیں لوٹ کے جاتا ہے۔ تو صاحب اور تھوڑا سا اس یہاں کی کوئی وشیشتا کہ آپ نے صفی پور کی؟ صفی پور کی وشیشتا یہ ہے کہ یہ یعنی مدینۃ الاولیاء ہے، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، یہ تقریباً 800 سال سے روحانیت کا مرکز چلا رہا ہے، اور یہاں سے تقریباً 450 درگاہیں وابستہ ہیں، اور سب کو فیض ملتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو سب کو فیض ملتا ہے، اور حکومت کے لوگ بھی کافی آتے ہیں، اور جو مراد لے کے آتا ہے اس کی پوری ہوتی ہے۔ جی صاحب، پھر صاحب بتایا جو مراد لے کے آتا ہے اس کی پورے ہوتے ہیں، اور آپ بتائیے صاحب آپ کے جو لوگ چیلے لوگ ہیں صاحب کے، ان کے بارے میں آپ لاسٹ انت میں کیا دعا دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بس انت میں یہی دعا ہے، وہ ہمارے ہندو بھائی، مسلم بھائی، اور جو بھی مذہب و ملت ہیں، سب کے جو لوگ مرید ہیں، ان سے یہی دعا ہے کہ سب نیک رہیں، ایک رہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اپنے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھ سے ہمیشہ یہ دین کا اچھا کام لے، مذہب کا اچھا کام لے، انسانیت کا کام لے، محبت و پریم کا کام لے، اور میری یہ دعا ہے مریدین سے کہ مریدین ہمارے ہمیشہ انسانیت کے لیے کام کریں، اور انسانیت کے لیے جئیں، نیک رہیں، ایک رہیں، اور سیدھے راستے پر رہیں۔ دیکھیں صاحب، نیک رہے، نیک سیدھے راستے پر رہے، یہی ہمارے پیر صاحب کی دعا ہے۔ میں نہیں سکتا ہوں صاحب، اپنی بات سماپت کرتا ہوں، اور کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم تو ہوتا ہوں۔ بس یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہمیشہ شاد و آباد رہے، ویسے سنا اور تھا مالک اس کو بری نظر سے بچائے، کوئی بھی اس کو یعنی نقصان نہ پہنچا سکے، ہمارا ملک ہمیشہ آباد رہے، شاد رہے، آباد رہے۔ ویسے بھی خواجہ کا ہندوستان، سنا تھا خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ دیکھ سر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے میں نہیں سکتا ہوں صاحب اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔ کرائم کنٹرول نیوز بیورو چیف ہو رہی ہے سبھاش پاٹھک، کیمرہ مین گولو پاٹھک کے ساتھ۔